क्लास में ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनॉमियल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है उसको बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती हो उनको हम क्या कर रहे हैं, क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्लास में ये बातें ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो कैमरा है, ठीक है, वो बंद रखना है आपको। माइक आपको बंद रखना है। ठीक है, आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद आपको पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा स्पेशली कि जो भी क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सभी बच्चे है ना उसका उत्तर करेंगे। कंपलसरी है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट वाले बटन पर प्रेस कर देना है, दबा देना है। जैसे यहाँ पर आप दबा देंगे तो ये वोटेड हो जाएगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्लास के दौरान। कैमरा और माइक दोनों आपका क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना सीखने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। क्या सभी बच्चों को पता है बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करेंगे तो बीजीय व्यंजक हमारा होता क्या है, जिसमें चर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, जैसे जिस भी व्यंजक में क्या आ जाएगा, चर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि घात यहाँ पर जो होती है, चर की जो भी घात होती है वो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या होती है। मतलब यहाँ पर घात कुछ भी आ सकती है। वास्तविक संख्या का मतलब है कोई भी नंबर लिख दें आप, वर्गमूल वाले नंबर भी लिख रहे हैं, बटे वाले नंबर भी लिख रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर लिख रहे हैं, नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं, तो सारे के सारे वास्तविक संख्या है। मतलब क्या कि आपने लिखा x की घात 2 प्लस के 3, तो ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर चर आ रहा है। चर तो सभी बच्चों को पता है ना कि चर क्या होते हैं। चर की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट जो लिखे जाते हैं है ना, PQRS ABC, ये सबके सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पर चर दिया हुआ है x और यहाँ घात दी हुई है 2। ठीक है, तो घात तो कुछ भी आ जाए लेकिन चर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया, है ना, बीजीय व्यंजक हुआ। तो बीजीय व्यंजक मैंने क्या बताया आपको कि बीजीय व्यंजक का मतलब है कि आपके पास क्या आ जाना चाहिए, उसमें एक चर आ जाना चाहिए। अगर चर आ गया है तो ये एक बीजीय व्यंजक है। बताइए क्या बीजीय व्यंजक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर बीजीय व्यंजक समझ में आया है तो अब आपको समझना है बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आगे की क्लासेस के लिए सभी बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा सिर्फ वो बच्चे बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे चुप रहेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे कि यहां तक हमें समझ में आया है, यहां तक समझ में नहीं आया। जैसे दीपक के नाम से कोई बच्चा है तो वो बच्चा बोल रहा है कि हमें समझ में नहीं आया है। दीपक यादव के नाम से जो बच्चा है, बताएंगे बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको? दीपक यादव के नाम से जो बच्चा है। अब बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के लिए आपको समझना पड़ेगा समान पद, कि समान पद होता क्या है ना, समान पद क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको समझना है कि एक तो चर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। चर बेटा दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और चर की जो घात है वो भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तभी हम बोलते हैं उनको समान पद। कैसे?
एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 7x की घात 3 और यहाँ पर लिखा 8x की घात 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो चर तो समान है। और घात की अगर बात करेंगे तो घात भी दोनों की कैसी है बेटा? समान है। समान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है, ये जो संख्या लिखी है इनको नहीं देखना है। हमें देखना है बस क्या? चर और चर की घात। तो अगर समान है ये दोनों तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं ऐसे। अगर हम जोड़ेंगे इनको तो 7 और 8 11, वो हो जाएगा 15। 7 और 8 15 और x की घात 3। तो ऐसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हम घटा भी देते हैं कि 7x की घात 3 और माइनस 8x की घात 3। घटाएंगे, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और x की घात 3। जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। 8 बड़ा है तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो -1x की घात 3 आया है। ठीक है, क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो Yes, अनम्यूट sir. करके पूछ सकते हैं। जहां पर डाउट आया है वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। तो समान पद का मतलब समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास दोनों पदों में कैसा होना चाहिए? दोनों पदों में एक तो चर भी समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर x दिया हुआ है, समान है ना? y भी सर दिया हुआ है। आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एक काम करेंगे बेटा, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। ठीक है, और फिर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, मेरी आवाज आने लगी। चलिए आगे देखेंगे अब। तो यहाँ पर बेटा चर तो दोनों के समान दिए हुए हैं। घात की अगर बात करते हैं तो बेटा x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1। यहाँ पर भी x की घात 1 है, y की घात 1। तो दोनों में घात भी क्या आ रहे हैं बेटा? समान आ रहे हैं। तो ये दोनों समान पद है। और अगर समान पद है तो इनको हम जोड़ सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। 5 और 7 12 हो जाएगा और एक्स वाई। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। और अगर हमने घटाया है तो यहाँ पर आ जाएगा -2xy, क्योंकि संख्या बड़ी है 7। 7 बड़ा है तो 7 का ही चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जोड़ना है और घटाना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि असमान पद आ जाए, आपके पास असमान पद आ जाए। असमान पद का मतलब क्या होगा? कि या तो घात अलग आ जाएगी, है ना? या तो घात अलग आ जाएगी या फिर चर ही अलग आ जाएगा। या तो घात अलग आएगी या फिर क्या होगा? चर अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चर तो दोनों का समान है ना? यहाँ पर भी x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, लेकिन घात दोनों की अलग अलग है। दोनों की कैसी है बेटा? अलग है। तो उनको तो हम ना तो जोड़ सकते हैं, उनको बस हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। उनको जोड़ेंगे नहीं, है ना हम उसको घटा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, उनको घटाएंगे भी नहीं। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर समझ Yes. में आया बेटा तो आगे आ जाएंगे। आप कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया कि 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है ना? उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है, बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो अंदर का जो चिन्ह है उसको बदल देंगे। प्लस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है ये? यस सर। बेटा जो बच्चे फालतू के मैसेज कर रहे हैं ना, मैसेज नहीं करेंगे, मैं रिमूव करूंगा क्लास से अगर मैसेज करते हैं। फालतू के मैसेज नहीं करना है बिल्कुल। तो यहां पर भी हमारे पास देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे इस वाले ब्रैकेट के बाहर कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है ना, तो प्लस दिया हुआ है ना माइनस। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है।
क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ब्रैकेट हटा दिया है और 3a को ऐसे ही लिखा, -b ऐसे ही लिखा। लेकिन जब मैंने दूसरे ब्रैकेट के पास गए तो उस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और अभी मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा तो अंदर वाला जो चिन्ह है, मतलब ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a और ये प्लस का b। क्या समझ में आया सभी को? यहाँ तक ब्रैकेट मैंने हटा दिया। यस सर। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट हटा दिया है, तो अब क्या करेंगे आप, जो समान पद हैं है ना, उनको एक साथ लिखेंगे। जो भी समान पद है उनको क्या करना है, एक साथ लिखना है। अब समान पद कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है, उनको एक साथ लिख दिया। विद चिन्ह लिखना है, ये माइनस का है तो माइनस का b, ये प्लस का है तो प्लस का b। अब यहाँ पर देखो कि 3a में से अगर एक a जाएगा तो 2a बचेगा। यहां पर ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, एक में से एक गया तो 0, तो यहां पर आंसर आ गया हमारा क्या, 2a। 2a आंसर आ गया है। बताइए क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से देख लेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लेंगे। सर एक बार फिर से दिखा दो। फिर से देख लेंगे बेटा एक बार, और सभी बच्चे ना ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, माइनस करना है आपको 8a माइनस के 5 b प्लस के 3, ठीक है, इनको माइनस करना है। तो मैंने बताया था कि इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर कहीं पर भी माइनस का चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे ही अगर वो अंडा देगा तो अंडा कहाँ जाएगा, क्या क्या इतना भी नहीं पता, पानी में गिरेगा। मुर्गे ने कभी अंडा दिया है? बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक। तुम्हें एक सवाल का जवाब दो, पूछो सच्चा भैया पूछो। देव जोड़ा के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक बंद कर लेंगे अपना। क्लास में हैं आप, क्लास को ज्वाइन कर रखा है आपने, तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आपका ना माइक ऑन नहीं होना चाहिए, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, और जब माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के चिन्ह को चेंज कर देते हैं। यहां पर माइनस दिया है, ये तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस दिया हुआ है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो यहां पर देखो a दिया हुआ है, अच्छा ये b है, ठीक है, ये वाला b है, तो ये दिया हुआ है a, यहां पर a दिया हुआ है और यहां पर a दिया हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। उसके बाद यहां पर b दिया हुआ है और यहां पर b दिया हुआ है, तो इनको एक साथ लिख लो, माइनस के 4b और ये प्लस के 5। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 3 और यहां पर -3, तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3। अब इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 5 ये बच गया। यहां पर भी घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1b। 3 में से 3 जाएंगे तो 0, तो ये आंसर आ गया हमारा। बताइए बेटा क्या समझ में आया है अब सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा था हमारा 2a। उसके बाद एक और एग्जांपल की बात करेंगे। अब की बार जो एग्जांपल है ये है, तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक में और फिर चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि 3xy माइनस zx में से इसको आपको घटाना है, 2xy माइनस xz को घटाना है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर करेंगे।
ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। फिर नोटबुक में सोल्व करने के बाद चैट बॉक्स में आंसर करना है। माइनस सब्जी आलू की। बेटा बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चेक करेंगे बेटा, मनीष के नाम से जो बच्चा है, चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, बाकी सबके बच्चों के आंसर देख लेते हैं, बाकी बच्चों के क्या आंसर आ रहे हैं। चलिए तो चेक करेंगे बेटा कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो इस वाले ब्रैकेट के बाहर तो कोई चिन्ह नहीं है, तो उसको तो हमें ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, चिन्ह को चेंज करना है। ये माइनस दिया है तो ये हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस दिया है तो इसको प्लस कर दिया मैंने, एक्स जेड। अब जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिख दिया। 3xy माइनस के 2xy, जेड एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और जेड एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको एक साथ लिखा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1xy, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो xy ही आंसर आ रहा है आपका। बिल्कुल सही आंसर आया था बेटा, xy ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो एक ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाएंगे जल्दी से। मैंने लिखा यहाँ पर 4a माइनस के 5b प्लस 3, यहाँ पर आपको जोड़ना है 4a प्लस वाई माइनस का 5। चल सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है। सर ये 3 है। हाँ बेटा, 4a माइनस 5b और प्लस का 3। सभी बच्चों को ट्राई करना है बेटा, है ना। सभी बच्चे नोटबुक में ट्राई करेंगे और फिर अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स। वेरी गुड बेटा, अभी चेक करेंगे हम कि क्या आंसर इसका आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे।
ठीक है बेटा, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कि क्या आंसर आ रहा है आपका। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, है ना, दीपांशु शर्मा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन, कैमरा बंद रखेंगे बेटा दीपांशु। चलिए तो देखेंगे कैसे सोल्व करना है आपको, कि यहाँ पर दोनों तरफ प्लस आ रहा है, तो प्लस अगर आता है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, उनको ऐसे ही लिख देना है। ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, लेकिन जो चिन्ह थे वो चिन्ह ही रखे मैंने, कोई भी चेंज नहीं किया है। देखो प्लस था प्लस, माइनस है माइनस, क्योंकि बाहर प्लस दिया हुआ है। अगर बाहर माइनस दिया होता तब हम चेंज करते। अब यहाँ पर जो एक जैसे हैं, जैसे ए यहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिखा 4a + 4a। बी यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर आ रहा है, नहीं बी तो आ ही नहीं रहा और कहीं पर भी, तो उसको मैंने ऐसे ही रखा। उसके बाद y, देखो बेटा यहाँ पर भी y एक ही बार आ रहा है, तो एक बार y लिख दिया। यहाँ पर प्लस का 3 है और ये माइनस का 5। अब क्या करना है आपको, देखो 4a और 4a तो 8a हो गया, और तो कुछ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एक जैसे जो समान पद होते हैं उनको ही हमें ऐड करना है। अब इनको घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 8a माइनस का 5b और प्लस y माइनस का 2। बताएंगे सर हमारा सही है। चेक करेंगे बेटा, क्या यही आ रहा है आंसर आपका? यस हाँ, सर। यही आंसर आ सर रहा है। हमारा भी यही है। यस सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, जिन भी बच्चों का ये आंसर आ रहा है, शाबाश। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, ये वाला एग्जांपल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया इस वाले बीजीय व्यंजक में से इसको घटाना है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी घटाने की बात आएगी, है ना, तो आपको ब्रैकेट लगाकर ही घटाना है। देखो यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है ना, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। पहले तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, इसमें से इसको घटाना है तो वो भी ब्रैकेट लगा के लिखा कि x की घात 2 y और प्लस x y की घात, ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने। अब तो हमें पता है कि इस वाले ब्रैकेट के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, किसी को चेंज नहीं किया, कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, तो इस वाले चिन्ह को बदल देंगे। आ जाएगा क्या बेटा, x की घात 2 y और यहां पर प्लस का हो जाएगा माइनस x y की घात 2, x y की घात 2 आ गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमारा काम होता है जो समान पद है उनको एक साथ लिखना। जैसे यहां पर x y की घात 2, एक तो ये दिया हुआ है, और कहां पर दिया हुआ है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला दिया हुआ है x y की घात 2, एक ये दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बेटा यहां पर भी दिया हुआ है, मतलब 3 जगह पर आपको x y की घात 2 दिया हुआ है, तो उनको एक साथ लिख लेंगे आप। x y की घात 2 चिन्ह के साथ लिखना है, ये प्लस का था तो प्लस का लिखा, ये माइनस का है तो माइनस का 3x y की घात 2, और ये भी माइनस का है तो माइनस का x y की घात 2, ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखेंगे x की घात 2y, एक तो यहां पर दिया हुआ है, एक यहां पर भी दिया हुआ है x की घात 2y, और एक यहां पर भी दिया हुआ है, तो फिर से 3 जगह पर दिया हुआ है। फिर से हम इन सभी को एक साथ लिखेंगे, माइनस के साथ x की घात 2y, ये माइनस के x की घात 2y, ठीक है। अब तो मेरे पास एक ही बचा है, ये प्लस का 3, तो प्लस का 3 मैंने लिख दिया। अब आप इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो यहां पर ध्यान देंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर तो बच गया -3xy की घात 2। अब इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा, एक प्लस है एक माइनस, तो घटाना पड़ेगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस के बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, और ये है x की घात 2y, और ये दिया हुआ है -x की घात 2y प्लस का 3। वापस से हमें क्या करना है
वापस से इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, दोनों में माइनस आ रहा है। तो -3 और -1 हो जाएगा -4। तो -4 x की घात 2y है ना, और ये +3 ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो ये आंसर आया है आपका। बताएंगे बेटा, क्या यहां तक समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जिस बच्चे का डाउट, यस सर, आ गया समझ जिस में। भी बच्चे का डाउट है। चलिए, इसका मतलब किसी बच्चे को डाउट नहीं है। तो मैं No, sir. एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको करने के लिए, उसका आंसर आप बताइए। मैंने आपकी बार लिखा यहाँ पर 4x - y है ना, प्लस z की घात 2 -x + y और प्लस के y + z। इन सभी को आपको सोल्व करना है बेटा। कुछ नहीं करना है, 3 ब्रैकेट आ गए ना आपके पास। आपको बस इतना देखना है, जिस भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा उसके चिन्ह को चेंज करेंगे आप। तो इस वाले ब्रैकेट के बाहर तो माइनस नहीं है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 4x - y प्लस के z की घात 2 है ना। इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे। -x इस वाले प्लस का हो गया -y, यहां पर भी कोई माइनस नहीं है तो इसको भी आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपको देखना है एक जैसा, जैसे यहां पर x आ रहा है और यहां पर x आ रहा है तो एक साथ लिखा मैंने। यहां पर y आ रहा है, यहां पर y आ रहा है, यहां पर y आ रहा है तो इनको भी एक साथ लिखा। उसके बाद यहां पर z की घात 2 आ रहा है और यहां पर z आ रहा है, तो बेटा ये अलग अलग है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x में से 1x जाएगा तो 3x। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, तो माइनस का y बचेगा यहाँ पर। ये प्लस के z की घात 2 और प्लस z, इनको आपस में नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। यहाँ पर भी अगर घात 2 होता तब हम जोड़ते। तो ये आंसर आ रहा है आपका। बताइए, क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं अभी आपसे ना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है आपको 3y प्लस के साथ जोड़ेंगे आप a + y, है ना। चलिए, तो सभी बच्चे काम करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। बेटा रीजॉइन कर लेंगे जल्दी से। ओके सर। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस सर। यस। चलिए, तो सभी बच्चे सोल्व करेंगे इसको। क्या दिया है, 3y प्लस के साथ, और इसको आपको जोड़ना है a + y में। तो नोटबुक में पहले इसको जोड़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर कॉल सेशन नहीं आया। बेटा पोल तो मैंने सेंड कर दिया है सभी बच्चों के पास। चलिए, अभी वेट करेंगे बेटा फिर, ठीक है। तो जैसे ही सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे उसके बाद मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया था कि कर दिया। आंसर करेंगे, कंपलसरी है सभी बच्चों को अपना आंसर करना है, तभी आपको पता चलता है कि सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो सभी बच्चे आंसर करेंगे। उन सभी बच्चों को आंसर करना है।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सबको आंसर करना है बेटा। सर जी मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि आपको है ना जोड़ना है इनको, और जोड़ना है तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर तो कोई माइनस नहीं है ना, और माइनस नहीं होता है तो हमें ऐसे ही उतार देना है, ब्रैकेट को हटा देंगे हम और इनको ऐसे ही उतार देंगे, है ना। उसके बाद जो एक जैसा होता है, जैसे यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो इनको एक साथ लिखा। ये a बेटा अकेला है तो इसको a लिखा, ये 7 भी अकेला है तो इसको 7 लिखा। अब 3y और y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये प्लस का a और ये प्लस का 7, तो ये आंसर आ रहा है हमारा, है ना। बाकी तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक जैसा अगर होता, समान पद होते तभी हम जोड़ते। तो इनको तो नहीं जोड़ सकते, एक में y है एक में a है, इन दोनों को भी नहीं जोड़ेंगे, इसमें a है इसमें 7 है। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर आ चलिए, गया। यस अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, 3a माइनस के b प्लस के 4। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे आपको, है ना, तो वैसे ही आपको सोल्व करना है। हाँ बेटा बोलिए, बोलो। सर माइनस का 4 है वहां पे। कहाँ पर, कहाँ पर बेटा? चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे आप। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटबुक में सोल्व करेंगे, है ना। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है या नहीं है। जहां पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन को चेंज कर देंगे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा, है ना। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। काफी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, शाबाश। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो लास्ट 5 सेकंड है बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक, उनको भी आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया अभी मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वही रूल फॉलो करना है बेटा कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो उनको हमें ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस आ रहा है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे। अब एक जैसे नंबर जो है, जैसे ए यहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, तो 3a माइनस ए। यहाँ पर देखेंगे बी यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर आ रहा है, तो माइनस का बी और प्लस का बी, और ये है माइनस का ए, ओ प्लस का 4। क्या बचा है बेटा आपके पास? प्लस का 4 बचा है, तो ये है प्लस का 4। अब 3a में से अगर एक ए चला जाएगा तो 2a बचेगा। चिन्ह आएगा बेटा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 3 और इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस का 2। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 4। तो यानी 2a + 4 आंसर आ रहा है, और काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है। डी ऑप्शन आपका क्लियर है? हमारा सही है। यस बेटा, सर हमारा भी सही है। यस बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही था, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत था जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया था। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही। इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, प्रीतम योगेश के नाम से जो बच्चा है, सब बात। चलिए अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, नोटबुक में सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी प्रीतम के नाम से जो बच्ची है उन्होंने अपना है ना नोटबुक दिखाया है ना सोल्व करके, तो ऐसे ही सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जरूर सोल्व करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा बस वहीं पर हमें साइन को चेंज करना है, बाकी सबको ऐसे ही उतार देना। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बस एक ही ब्रैकेट है, ये वाला बीच वाला जिसके बाहर माइनस है। इन दोनों में माइनस नहीं है बाहर, तो उसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट हटा के, लेकिन बीच वाले में चिन्ह को चेंज करेंगे। चल, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, ध्यान से सोल्व करने के बाद, है ना, ऐसे नहीं है कि बस आप ऐसे ही आंसर लगा दें। नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और तब आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। काफी ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। दिया सर। जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है उन बच्चों को आंसर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है सभी बच्चे आंसर कर देंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से आंसर करेंगे अपना। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देखो यहाँ क्या बताया मैंने कि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर दिया है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे। 3y² माइनस z², ये दिया हुआ है प्लस z² माइनस y। अब जो एक जैसे हैं उनको एक साथ, y² यहां पर भी है, y² यहां पर भी है, तो माइनस y² और माइनस 3y²। yz बेटा एक ही जगह दिया हुआ है तो मैंने एक ही जगह लिख दिया yz। उसके बाद z², यहां पर दिया हुआ है माइनस z², यहां पर दिया है माइनस z², यहां पर दिया है प्लस z²। उसके बाद y, तो सारे नंबर आ गए बेटा। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 4, तो माइनस के 4y, 4y², ये माइनस yz, ये बेटा माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस के z² और ये है माइनस का y। तो ये आंसर आ रहा है आपको, है ना, ये आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो सी ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी हम नए टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको हम करेंगे, और आज का टॉपिक है बेटा आपका बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद होता क्या है, उसके लिए आपको है ना बीजीय व्यंजक समझना पड़ेगा। तो बीजीय व्यंजक तो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। बीजीय व्यंजक क्या बताया था मैंने, कि इसमें चर होता है और चर की घात होती है, और जो घात होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब कोई भी संख्या, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, वर्गमूल में आ जाए, है ना, पॉइंट में आ जाए, तो कुछ भी घात आ सकती है बीजीय व्यंजक में। जैसे x की घात 3/2 प्लस 4, x की घात वर्गमूल 2 प्लस 5, है ना, x की घात 1/2 प्लस 3, x की घात 3.5 प्लस 4। तो ये सभी के सभी बहुपद है ना, सारे के सारे जो है वो क्या है बेटा, बहुपद है। लेकिन हमें बहुपद को समझने के लिए क्या करना है, कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में, देखो बीजीय व्यंजक की ही बात कर रहे हैं, मतलब
बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन कब? जब चर की सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब बहुपद में क्या होगा, बहुपद में चर तो आएगा और उस चर की जो घात होगी, उस चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। क्या सभी बच्चों को पूर्ण संख्या पता है? क्या होती है पूर्ण संख्या? बता पाएगा बेटा कोई बच्चा? सर 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होती है। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि -2 अगर आ जाए, बेटा ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाता है तो इन वाली संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं, और ये हम टॉपिक पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना समझना है कि वर्गमूल के अंदर माइनस अगर आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती। वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है पूर्ण संख्या। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 3/2, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या होगी? बताएंगे बेटा, आंसर बताएंगे इसका। नहीं होगी। ठीक है, 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। माइनस वाला नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं होता है ना? वर्गमूल वाला नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। पॉइंट वाला नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं होता। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 है कंप्लीट नंबर। जैसे 435 की बात करेंगे तो ये कंप्लीट नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 435.5 की बात करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो यहां पर घात आपको देखना है, और घात क्या देखना है आपको? कि वो पूर्ण संख्या है। मतलब आप एक बीजीय व्यंजक तो लिखेंगे, लेकिन उस बीजीय व्यंजक में जो चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर 2 आया है, यहां पर 2 आया है, तो बताइए क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? यस सर। यस, तो 2 एक पूर्ण संख्या। यस सर। तो 2 2 एक अगर एक पूर्ण पूर्ण संख्या है तो ये एक क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। यस सर। अब बहुपद को सामान्यतः हम p और चर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखो, p का मतलब है पॉलिनोमियल। इसका p ले लिया हमने, और चर तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने x रखा है तो यहाँ पर x में ही आना चाहिए, जैसे ये आया है। और यहाँ पर x की घात 1 है, और x की घात अगर 1 है तो 1 तो बेटा पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या है। और अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। ऐसे ही पी वाई लिखा मैंने, y की घात 2 - 2y + 1, तो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 1 आया है, ये भी पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या है तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, ऐसे ही QT की बात करेंगे तो 3t आया है और t की घात 1 है। 1 है तो बेटा ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अगर है तो ये बहुपद होगा। बहुपद है सर। ठीक है, तो बस इतना चेक करना है आपको कि आपके पास क्या आए बेटा? आपके पास आ जाए घात पूर्ण संख्या में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास आ जाते हैं 3x की घात 3/2 + 1, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 3/2 आया है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद भी नहीं होगा। अब यहां पर समझेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कैसे समझना है आपको? पदों के आधार पर, पदों की संख्या। पद तो आपको निकालने आते हैं ना बेटा, कि जैसे 7x + 3 दिया हुआ है, कितने पद है यहाँ पर? यहाँ पर कितने पद है बेटा आपके पास? 2 2 पद है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने प्लस माइनस होते हैं उसको गोला कर देंगे, जो बाकी बचेंगे वो पद होता है 1 और 2। जैसे मैंने लिखा 7x की घात 2 - 2x + 3, तो यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस को गोला कर दिया। यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, बाकी सबको गिन लेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3 पद है आपके पास। अब बहुपद के प्रकार को हम ऐसे ही समझेंगे
कि जिसमें एक पद आएगा वो एक पदी होगा यानी कि मोनोमल, जिसमें दो पद आ जाएंगे वो द्विपदी होगा यानी कि बाइनोमियल, जिसमें तीन पद आ जाएंगे वो होगा बेटा त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। एक पदी का मतलब है जिसमें एक पद होगा, उसे एक पद बहु बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे देखो 7x y और माइनस का 3t, 7x y और माइनस का 3t क्या है बेटा? ये तीनों एक पदी है। क्या है बेटा? एक पद। चलिए वैसे ही द्विपद की बात करेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे जिसमें दो पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 7x + 1 दिया हुआ है, y - 3 दिया हुआ है, माइनस के 3t प्लस के t की घात 2। तो यहाँ पर देख लो, गोला कर लो इसको, तो दो ही पद आ रहे हैं आपके पास, और दो पद आ रहे हैं तो वो होता है बेटा बहुपद, वो द्विपद। लेकिन यहाँ पर तीन पद दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये तीन पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक जैसे वो दिया हुआ है समान पद। देखो यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिखा। अब इनको जोड़ा मैंने, 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7x + 5 आंसर, यानी कि दो पद आ रहे हैं यहाँ पर। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। आगे यहाँ पर बोला गया जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद होते हैं उसे त्रिपद बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 पद दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर भी 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद है, और यहाँ पर भी 3 पद है, तो इसको बोला जाता है त्रिपद। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद ही बोलते हैं हम। देखो 4 पद आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुपद है। यहाँ पर भी 4 पद आ रहे हैं, बहुपद है। यहाँ पर 5 पद आ रहे हैं तो बहुपद है। 3 से ज्यादा जितने भी पद आएंगे वो सारे बहुपद है। आया समझ में? सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में। बताना है आपको क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? बहुपद है या नहीं? अगर है तो हाँ, नहीं है तो बी, ऑप्शन लगाना है। वर्गमूल का मतलब बेटा होता है 1/2। ये और बता देता हूं मैं आपको, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। तो इसको हटाकर आप 1/2 भी लिख सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि चर की घात बेटा क्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या आनी चाहिए, तभी वो बहुपद होता है। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, ये बात ध्यान रखना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा? चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है? पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ क्लियरली बेटा बता भी दिया है मैंने कि वर्गमूल का मतलब 1/2 है। वर्गमूल को हटाया, 1/2 लगाया। तो 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? क्या ये पूर्ण संख्या है? बताइए। नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या। अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है? वर्गमूल में जो भी नंबर दिए जाते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करना है। 3y बताइए, 3y क्या होता है? मैंने 3 बहुपद बताए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो उसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, ठीक है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बस देखना है और आंसर लगाना है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा।
तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में कर सकते। काफी बच्चों ने उत्तर सही लगाया है, लेकिन 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है, पता नहीं क्यों। बेटा 3 पद, त्रिपदी का मतलब होता है उसमें 3 पद होने चाहिए। बताइए, यहां पर 3 पद दिए हुए हैं ऐसे। मैंने कहा था जो प्लस और माइनस दिए होते हैं उसको गोला कर लीजिए। गिनने न आता तो आता ही है ना आपको कि 1 2 3, यहां पर आ रहे हैं 3 पद, इसको बोलेंगे त्रिपद। बताओ, सर, 3 पद लगा रहे हैं आप। बेटा यहाँ पर तो एक ही पद दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं है ना प्लस और माइनस। नो सर। चलिए, तो ए ऑप्शन आ रहा है इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए बताएंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है। यहां पर दिया है z की घात 3 माइनस 7 z की घात 2 माइनस के z। कितने पद हैं? सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, कर बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं अभी तक, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4। सेकंड रुक जाओ। बेटा देखकर बस आंसर ही लगाना है आपको, कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं बंद कर रहा हूं अभी पोल सेक्शन। 5। पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। अभी भी उन बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। समझ लेंगे बेटा जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। मैंने कहा प्लस और माइनस को गोला कर दीजिए। गोला करने के बाद जो बचे हैं उनको गिन लीजिए। यहाँ पर ये वाला बचा है 1 ये, 2 ये और 3 ये, तो 3 आ गए। यहाँ पर 3 आ गए तो त्रिपद होगा। यहाँ पर 1 पद लगा रहे हैं, बताओ। ठीक है बेटा, वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपको सिर्फ है ना गिनना है। तो यहाँ पर सी आंसर आ रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर पोल दे दो। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे, अभी पोल आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, पोल ऑन कर दो। चलिए अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। y की घात 2 माइनस के 7y। वेरी गुड बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। तो यहाँ पर फिर से मैंने गोला किया, 1 और 2, 2 पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं तो द्विपद होगा। ठीक है, क्या समझ में आया है सभी को? बताइए, Yes, क्या यहाँ sir. तक समझ में आया है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम